प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। इस बढ़ती हुई महंगाई ने हर एक की यहाँ पर कमर तोड़ दी है और बिलखसूस मजदूर तबका इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। 16,000 रुपये जो है सरकारी तौर पर जो है मजदूरों की यहाँ पर कम से कम जो है उजरत जो है यहाँ पर मुकर्रर की गई है। लेकिन ज़रा दिल पे हाथ रख के ज़रा आप लोग खुद बताएं कि जिस शहर में 1600 रुपये का आटा हो, 600 रुपये का जो है 600 रुपये का जहाँ पर जो कुकिंग ऑयल आ रहा हो, चीनी जहाँ पर इतनी महंगी हो, जहाँ पर बिजली के बिल आ रहे हो, जहाँ पर घरों के बिल देने हो, वहाँ पर जो है ये 16,000 रुपये में गुजारा यहाँ पर कैसे मुमकिन होगा। मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में अभी एक भाईजान मौजूद हैं जो कि शहर लाहौर की गलियों में रोज़ाना पापड़ बेचकर यहाँ पर गुजारा करते हैं। इनसे ज़रा यहाँ पर बात करते हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर जानते हैं गुजारा कैसे हो रहा है इतनी महंगाई में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? यासीन भाई, क्या करते हैं, कहाँ से आप आए हैं, रोज़ाना कितने पापड़ बेचते थे? रोज़ाना को 1-1.5 पैकेट विकता है जो सैयद वाले तो आए हैं इतने। हाँ, इतने 4 पाई किराया तो लैके रात इतने आराम कर लेने। अच्छा, सैयद वाला कितना दूर है लाहौर से? लाहौर से काफ़ी दूर है, जड़ा वाले के करीब है। अच्छा, जड़ा वाला के पास है। हाँ जी। घर वाले वहीं पर रहते हैं? हाँ, घर वाले वहीं पर रहते हैं। अच्छा, और कितने पैसे आप कमा लेते हैं एक दिन में? दिहाड़ी कितनी लग जाती है आपकी? तो जी 200-300 ही बचता है बस, खा पी के जी 200-250 बच जाता है। खाने पीने में कितना खर्च हो जाता है आपका? खाने पीने में हम तो बस रोटी लाए के तो कोई मासा गुजारा कर लेते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, सालन वगैरह तो हम खा नहीं सकते। अच्छा, तो लंगर दरबार से खा लिया तो वैसे गुजारा कर लिया। ये वाला जो पैकेट है पापड़ का, ये कहाँ से आप लेते हैं? हम लोहे वाली पुलिस है। अच्छा, वहाँ से आप लेते हैं। हाँ। ये कितने का मिलता है आपको? ये एक पैकेट 10 रुपए का हमें मिलता है। ये पूरा पैकेट जो है ना ये 500 का मिलता है। अच्छा, और आप उसको आगे कितने का बेचते हैं? हम 20 रुपए का बेचते हैं। लोग बोलते हैं हमें 10 रुपए का दे दो। जब 10 रुपए का नाम सुनते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। 10 रुपए का मिलता है। सही। 20 बोलते हैं तो वो बोलते हैं 20 का नहीं है। हाँ। और रात आप कहाँ गुजारते हैं? दादा साहब में इधर 4 पाई मिलती है किराए पे। अच्छा, तो उसका 80 रुपये और 100 रुपये रेट है। अच्छा, 80 रुपये कैसे है, 100 रुपये कैसे? 100 रुपया जो सही बिस्तरा होगा उसका 100 रुपया होगा, जो नॉर्मल जो बेकार बिस्तरा होगा वहाँ पे 80 रुपये होगा। मतलब 80 रुपये का बिस्तर से मुराद ये है कि जिसकी रुई वगैरह टूटी होगी वो 80 रुपये का है, जो जिसका रुई वगैरह ठीक होगी वो 100 रुपये का है। वो 100 रुपये का है। सही है। अल्लाह ताला आपके हालात के ऊपर रहम करे। आगे ज़रा बढ़ते हैं ज़रा यहाँ पर, और आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, इधर आए ना ज़रा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी बेचारे मुश्किल है लोगों के लिए गुजारा करना, मजदूर तबके के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, गुजारा करना। इधर आए ना ज़रा, वो बेचारा 16,000 रुपये 17,000 में कैसे कोई गुजारा करे? बिजली का बिल देख लें, रेंट देख लें घरों के, आटे का रेट देख लें। आटे का ट्रक यहाँ खड़ा हुआ है, लोग ले गए, ख़त्म हो गया आटा, कैसे गुजारा होगा? बस बाजी अल्लाह ही खिला रहा है ये। हाँ। अल्लाह ही जी खिला रहा है, नहीं तो पाकिस्तान तो नहीं चलने वाला है। हमें 14,000 रुपये महीने का मकान लिया हुआ है मैंने। अच्छा। मैंने 14,000 रुपये महीने का मकान लिया हुआ, अल्लाह जानता है पूरा नहीं होता। क्या करते हैं आप? कबाड़ियों का काम। कबाड़िया का काम करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। 17 साल है। 70। सारा दिन आप गलियों में फिरते होंगे रेडी लेकर? नहीं, कोठियों में फिरते हो। कोठी में? अच्छा, गुलबर्ग में जाते हैं। हाँ, गुलबर्ग। लेकिन गुजारा मुश्किल हो गए? मुश्किल हो गया अब आन के। हाँ, अब आन के। ज़िया की हुकूमत में तो बहुत अच्छा हमारा हो रहा था, काम भी हो रहा था, चीज़ हो रहा था। लेकिन अब आन के ना, अब आन के बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। चाहे जो मर्जी काम कर ले, आप चिमची चला लें, कोई पापड़ बेच ले, कोई गोलगप्पे बेच ले, मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना। हाँ जी। कैसे गुजारा चल रहा है? कोई कहानी सुनाए अपनी जिंदगी की, क्या करते हैं आप, गुजर बसर कैसे हो रही है? साहब लगा ले, सुबह मैं 9 बजे निकालता हूँ और रात को 9 बज जाते हैं। 12 घंटे लगातार चलाकर भी इतने पैसे नहीं बचते कि हम अपने बच्चों के कपड़े बना लें। ऐसे ही है। यकीन करें, ये अभी सर्दियों का मौसम गया है। हाँ। कोई बच्चों के कपड़े नहीं बनाए। सही। ठीक है, आगे से अब ये गर्मियाँ आ रही हैं, कोई ऐसा घर में निज़ाम नहीं है कि हम कुछ इंतज़ाम कर लें, कोई पैसे नहीं बचते। महीने के कितने पैसे आप कमा लेते हैं आप? महीने के क्या कमाना, 700 रुपये दिहाड़ी।
इसकी है। अच्छा, दिहाड़ी 700 रुपये हो गई? 700 रुपये दिहाड़ी जो है। देनी है। हाँ, जो देनी है, चाहे हम बचाएं या ना बचाएं। ये सुबह 9 बजे का मैं निकला हूँ। ये सिर्फ 450 रुपये है। अच्छा। और 500 रुपये का पेट्रोल इसमें जल गया। अभी तो पेट्रोल के पैसे नहीं निकले, 700 रुपया मालिक को देना है, ठीक है। उसके बाद 700-800 पेट्रोल का खर्चा करना है। जब पेट्रोल का खर्चा निकलेगा उसके बाद हमने कोई आटा दाल कोई चीज़ें, हमारे बच्चे तो भूल ही गए हैं कि फलों का टेस्ट क्या है। बच्चों को पता ही नहीं कि फलों का टेस्ट क्या है, एप्पल क्या चीज़ है, बनाना क्या चीज़ है। बच्चे नाम भी भूल गए हैं हर चीज़ का। क्या करें, ये बैठे हुए हैं ईवानों में, इनको पता नहीं। इन्होंने अपने केस माफ़ करवाने थे, वो करवा लिए, हर चीज़ इन्होंने करवा लिया। अवाम दर बदर फिर रही है। चले, बड़ा दुखी हुआ बातें सुन के। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी हो गई ना? जी बिल्कुल मजदूरी है। अभी पीछे भाई खड़ा था, वो भी चिंची रिक्शा चला रहा था, कहता बाजी यकीन करें मेरे बच्चे शायद फलों का जायका भूल गए हैं, उनको पता नहीं है कि एप्पल क्या होता है, केला क्या होता है। जी बिल्कुल। आप बताएं, इतना महंगाई हो गई है, मैंने कहा ऐलान तो सब करते हैं, अपना हुकूमत चाहे जो मर्जी कर ले, हुकूमती अखराजात तो नहीं कम हो सकते। आप बताएं, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, सुनाएं ज़रा। सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, दिन कैसे गुजरता है, गुजर बसर कैसे हो रही है? मेरी बहन, हमारा जो गुजर बसर है ना, यकीन माने इतना बुरा हाल हो गया है कि इतना बुरा हाल हमारा जो है ना लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था जितना अभी हो गया है। और यकीन करें उस वक्त हम इतने फिर भी खुशहाल थे, चलो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना अपनी इज्जत की रोटी। इस वक्त तो इतना बुरा हाल है कि ये 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इतना मुश्किल हुआ है। और ये आटे की पोजीशन देख लें कि हम अपने घर में यही सोच रहे होते हैं कि आटा किस पॉइंट से मिलेगा। ये ऐसे करते हैं कि ये लोडर वाले होते हैं, इनके लोडर आते हैं, तंदूर वालों से इनकी अटैचमेंट होती है। ये तंदूर वालों को आटा, यही आटा जो सरकारी हमारे लिए आता है, ये उनको भेज देते हैं। और हमारी यही सोच रहती है कि पता नहीं शायद इनको आया नहीं है, मिला नहीं है या ख़त्म हो गया है, और ये लारे लपे लगा के हमें टरका देते हैं अभी सुबह आना। और इनका जो औकाम है, जो इनके इंतजामिया है, आपकी सुबह का आगाज़ ऐसे, आपकी सुबह का आगाज़ हमारी सुबह का आगाज़ इसी सोच से होता है कि आटा कैसे मिलेगा, और इख्तिताम भी जो होता है ना इसी भी होता है भी कल मिलेगा। कोई अच्छी बात को ज़िंदगी में क्या हो रही है भाई? ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में यही अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को जैसे भी करके ना 2 नंबर काम करके नहीं, मेहनत करके अपने बच्चों को यही खिला रहे हैं, जैसे भी मुश्किल करके। लेकिन यकीन मानेंगे फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई चीज़ नहीं हम बच्चों को खुशी से खिला करें। लेकिन जो लेके जाते हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, 1 किलो चीज़ लेके जाएंगे तो वो एक दाना भी नहीं आएगा। तो लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं, इस 9-10 महीनों में इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि हम कह नहीं सकते। मैं हैरान हूँ इस दफ़ा, पता है भाईजान किस बात पे मैं हैरान इस दफ़ा, इस बात के ऊपर हूँ, मौसम का फल है किन्नू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हैरान इस दफ़ा इस बात के ऊपर हूँ कि मैं इतने सारे लोग मैंने देखे कि जिन्होंने इस दफ़ा मौसम का फल किन्नू नहीं खाया। ऐसे ही है। हर एक ने, अब मैं अपने घर नहीं लेके जा सका। 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, ये एक सबसे सस्ता किन्नू है, सबसे सस्ता किन्नू। और ये हम अपने बच्चों के लिए ये ले जाना मुश्किल होता है कि अगर पहले तो किन्नू मेरे भाई दर्जन के हिसाब से मिलता था। मैं यही तो किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये माफिया लोग कहाँ से आ गए हैं कि बरकत ही ख़त्म हो गई है। कहाँ एक दर्जन के 100 के दर्जन, अभी वही केला या सेब या वही जो है ना, ये समझ लेके किन्नू है, ये किलो के हिसाब से 150 रुपये 200 रुपये किलो। अंकल मैंने उस दिन किन्नू का पूछा, मैं वही बरकत की जो बात ये कर रहे हैं भाई, उस दिन मैंने किन्नू का पूछा, अंकल 200 रुपये किलो किन्नू। मैंने पूछा किन्नू किलो में कितने दाने चढ़ेंगे, कहता 6। अब आप बताएं ना, अब ये भाई चिंची चलाते हैं, ऐसे भी होते हैं वो 4 चढ़ते हैं। आधा किलो का 1 किलो होता है। 5 बच्चे, अगर इससे अपने बच्चों को किन्नू खिला लो, कौन मुंह देखेगा, कौन खाएगा? गरीब आदमी के लिए ना सब कुछ बंद हो गया है। फल तक भी बंद हो गया उसका। ऐसा ही है, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान है जितने भी बैठे हुए हैं, सबको कह रहे हैं, हाँ जी, इनको सिर्फ अपने केसों की पड़ी हुई है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। ना तो यहाँ से कोई आदमी चीज़ खा सकता है बच्चों के लिए, ना खुद ही खा सकते हैं, ना लेके जा सकते हैं, ना खा सकते हैं। इनका ये हाल है कि ये सुबह उठते हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, वह उमरान है या कोई भी है, इनको सिर्फ अपनी है कि हमने आना है। इनमें से आज तक जब से ये हुकूमत गई, बताए किसी ने अवाम का सोचा? जब से उमरान की हुकूमत गई है, भी तो उमरान के किसी ने सोचा? अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अवाम इतनी पिसक चुकी है ना कि
तो जो सफ़ेद पोश आदमी है ना हमारे तक, वो अच्छे करने से अब भी डरता ऐसे है। ही है। अब देखिए और रात को रोटी पूरी नहीं हो रही किसी की। अंकल जी, अब ये भाई है बेचारा यहाँ पर, कहता है मेरी सुबह होती है, मैं ये सोचता हूँ आज आटा कैसे लेना है। मैं जब घर जाता हूँ मैं इस बात को सोचता हूँ भाई आज आटा नहीं मिला। इस बेचारे ने ज़िंदगी में करना क्या है? जब ये सुबह शाम जब ये आटा दाल चावल चीनी की वजह जब ये पागल होता रहेगा, जिंदगी में क्या करेगा? बेटा आप ये अंदाजा करें, मेरी 70 साल है। सही बात उम्र, है। ठीक है, हाँ जी। मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी के आगे में ऐसे ना करना पड़े। बात है। आप अभी मैं देख रही हूँ आपके हाथ में काफी सारा सामान है। ये पैक करना है, मैंने जाके बेचना है। अच्छा। डब्बियों में ना, ये डब्बी हैं जी अंकल जी। इसमें मैंने ये पैक करना है। अच्छा। ये चीज़ तो फिर मैंने बेचनी, ये पन्नी ऊपर चढ़नी इसके। अच्छा। इसमें मेहनत नहीं है। बिल्कुल मेहनत है। मेहनत 10 रुपये का पैकेट बिकता है। हाँ। मैं उसको 85 रुपये का देता हूँ मार्केट में, वो आगे 90 का बेचते हैं। जो दुकानदार लेके जाता है वो 10 रुपये का एक पीस बेचता है, यानी कि उसकी दर्जन की 130 की सेल है। तो किसमें मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी लगे रहते हैं, फिर जाकर ये बनते हैं। तो इतनी मुश्किल हो गई है ना, घर का किराया। ये अभी मैं वाल्टन से आया हूँ। वाल्टन से आया? अच्छा। पहले मोची आया हूँ, वहाँ से ये संभाले पैदल नारकली आया हूँ। अब ये स्टॉप पे जा रहा हूँ, स्पीडो के स्टॉप पे। दादा साहब से वहाँ से बैठूंगा तो निकलूँगा। तो अंदाज़ा करें कि आदमी कितना तंग हो चुका है इस। अंकल आप ये आपका गुजर बसर करने का आपका तरीका ही है? गुजर बसर की सिर्फ समझ लें कि 2 टाइम की रोटी है, वो भी आरती तौर पर जिसको कह सकते हैं। ये कहना हम लोग को 1 रुपया बचा लें, वो नहीं है। किसी ना किसी से पकड़ के किराया देना पड़ता, फिर उसको आस्ता आस्ता जाके उतार देते हैं हम लोग। मैं तो अंकल इस बात पे हैरान हूँ, मतलब मैं रोज़ाना ही प्रोग्राम करती हूँ, रोज़ाना 10,000 लोगों से मिलती हूँ। अक्सर कभी रास्ते में जाते हुए मैं घर के लिए टमाटर ले लिए, कभी प्याज ले लिए। अंकल आप यकीन करें, रोज़ाना में जाते हुए प्याज देखते हुए जाती हूँ, बोलती चलो क्या पता आज प्याज सस्ता हो गया हो। रोजाना 220-230 रुपए किलो प्याज, आज 180 नहीं आज 160 रुपए किलो मैंने देखे। अंकल नहीं अफोर्ड हो पा रहा, नहीं अफोर्ड हो पा रहा। सर वो कौन सी सब्जी है, वो कौन सा सालन है जिसमें प्याज नहीं डाले? 50 रुपए के नहीं देते हैं प्याज, 2 ला के तो हंडिया में डालते हैं, फिर जाके वो हांडी पकती है। तो खुद ही कहते हैं यार हल्का हल्का डाल लो, ज्यादा ना डालो। क्या करें, कहाँ जाए गरीब आदमी? सही बात है ना। तो ये हुकूमत सही है। पिछली हुकूमत ने थोड़ी सहूलत दी थी, वो इन्होंने छीन ली है। इस हुकूमत ने वो भी छीन ली है। सेहत कार्ड था, वो भी बंद हो गया, वो भी इसने बंद करा दिया है। मेरा बेटा है, उसकी ये गोडे की चपनी नहीं है, ये टूट गई है। वो मेरा कम से कम 30-35 हज़ार रुपया लगा है। वो कभी आपसे लिया, कभी उससे लिया, उसका मैंने चलाया है। क्या समझो, इन लोगों को वो सेहत कार्ड होता तो मैं बनवा लेता। मेरा बना भी हुआ है, मेरे बेटे का भी बना हुआ है, लेकिन इसने बंद कर दिया। चले अंकल, आप अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दें। अल्लाह देखिए 70 साल अंकल की एज है और ज़रा दिखाना कितना हाथों में बोझ उठा के लेके जा रहे हैं। घर बैठ के अंकल जो है इस टाइम यहाँ पर जो पैकिंग का काम करेंगे। और अंकल मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, हमें मेहनत करने में कोई आर नहीं है। बेहतरीन कारीगर हूँ गाड़ी पेंट करने का। अच्छा। पेंटर हूँ मैं, डेंटर है, लेकिन इस वक्त डेंटिंग पेंटिंग इस वक्त हो नहीं रहा मेरे से। इसलिए घर बैठ के कर रहे हैं। कोई बात नहीं अंकल, अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे। लेकिन कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आर की बात नहीं है, कोई मेहनत की, कोई मेहनत से कोई नहीं घबराया। लेकिन अंकल जी मेहनत का फिर सिला भी तो मिले ना। अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता किसी को। भाईजान क्या करते हैं आप? चीज ला दूँ क्या कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? भाजी बात यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी से पैसे गए, ठीक है, तो सवारी पैसे नहीं खर्चती। बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई, आटा, चीनी, यकीन करें सुबह निकलते हैं तो यही सोच होती है कि शाम को जाना क्या है बच्चों के लिए। मेरा पेट्रोल का, बच्चों का दूध वगैरह, मेरा 800-900 रुपये डेली का खर्चा होगा, ठीक है। इसमें खाना पीना शामिल नहीं है, ठीक है। बिजली के बिल, मकान किराए का है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे? ये हुक्मरान यकीन करें बैठे हैं, गरीब आवाम का नहीं सोच रहे, सिर्फ इनको अपनी पड़ी हुई है। चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, जो भी है, सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, आवाम का कोई नहीं सोचता। आखिरी बार आपको याद है मेरे भाई, आप ये ना समझिएगा मैं आपको ह्यूमिलेट कर रही हूँ, आखिरी बार आपको याद है आपने आखिरी बार अच्छा खाना कब खाया था? बच्चों को बाहर कब लेके गए थे? बच्चों को कोई एंटरटेनमेंट कब करवाई थी? बच्चों को तकरीबन ये मैं हर साल से ऊपर हो गया, बाहर लेके गया हूँ मैं, बल्कि साल से ज़्यादा ही हो गया कि बच्चों को चलें जी बाज़ार को, पार्किंग में ले जाएँ, सैरो तफरी करवा लें, लेकिन कोई चक्कर नहीं। मैं ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ मेरे साथ।
प्रोग्राम न्यूज़ साइट। आज के प्रोग्राम में हम आपको लोगों के हालात दिखा रहे हैं और ज़ाहिर बात है जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, इस बढ़ती हुई महंगाई ने हर एक को यहाँ पर परेशान कर दिया है। अमीर से अमीर तबका हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई यहाँ पे परेशान है। बात सर यहाँ पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चाचा जी पेंट का काम करते हैं आप? जी जी। दिहाड़ी लगी कि नहीं लगी? कितने दिनों से दिहाड़ी नहीं लगी? 12 दिन हो गए, कोई दिहाड़ी नहीं लगती। कभी कभी लगती हो भी लोग 500 400 600 1000 रुपया देते हैं, कोई गुजारा नहीं होता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग जड़े ना पीछे हुए ने, कोई कारोबार नहीं है। लोग जो धक्के खा रहे हैं, रोटी महंगी, हर चीज़ महंगी है और गुजारा नहीं होता। सुबह से बैठे हैं, आज 7 8 10 12 दिन हो गए, कोई दिहाड़ी नहीं। कहाँ से आप आए हुए? शेखुपुरे से। शेखुपुरा से आए हुए? रहते लाहौर में ही है? नहीं, रोज जाते 300 रुपये किराया आने जाने का। अच्छा, हाँ जी। तो किराया कैसे अफोर्ड करते रोज का? वो भी कर लेते हैं, क्या करें। फिर जाना तो इधर सोने के लिए जगह भी नहीं होती। वो अपना काफ़ी पैसे लेते हैं। वो फिर अपना इधर पहले कार्ड जमा कराओ, फिर लो, ये करो वो करो, काफ़ी इसलिए जो है ना वो गाड़ी चले जाते हैं, सुबह फिर वापस आते हैं। तो कारोबार है को नहीं, इसलिए जो है महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान देखिए, उनकी भी बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि देखिए लोगों के पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। तो ये तो पहले लोगों के घरों में होता था ना कि हल्की सी को टूट पाट जो ही लोगों ने काम करा लिया। अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये तो लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो लोगों ने रंग सफ़ेदियाँ कहाँ से करवानी है, लोगों ने घरों का काम कहाँ से कराने हैं? पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं असल में मामला ये है मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया जहाँ पर जो है ना गरीबी 15,000, हुकूमत कहती है कि 25,000 कम से कम होना चाहिए। 25,000 अब तो वो 35,000 भी समझती है कि 35,000 में हो सकता है किसी गरीब का गुजारा हो जाए। लेकिन हुकूमत आके देखे, ये भाटी है, ये अंदरून है। यहाँ पर एरिया 25,000 तो क्या 15,000 में भी लोग जो है ना अपना गुजारा नहीं कर सकते। और उनके पास 15,000 भी मौजूद हैं। अभी आप इन शख्स से बात कर रही थी, मुझे यकीन है कि इन शख्स ने तीसरे दिन से कोई कमाई नहीं की होगी। अगर ये रोज़ाना का 1000 रुपये भी कमाते हैं ना, तो हो सकता है इनका 30,000 से गुजारा हो जाता। इतवार वाले दिन तो आपको वैसे भी पता है कि जो है ना कोई काम नहीं होता। ये लोग 2-2 3-3 दिन यहाँ बैठकर, कोई शख्स अगर काम करवाने भी आता है ना, तो इनसे यहाँ से ये बहस हो रही होती है कि आप चलें 300 में हमसे काम करवा लें, लेकिन काम करवा लें। लेकिन यहाँ ये भी हालात नहीं है मैम। कोई शख्स, मैं रियासत मदीना की बात करता है, कोई शख्स कहता है कि यार हम जो है ना अपने कपड़े उतार के आप लोगों को आटा पहुँचा देंगे। अभी आप यहाँ पर आटे की एक समझ लें कि वो ट्रक लगा लें, तो यहाँ पर आपको ऐसा रश नज़र आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर आटा सिर्फ और सिर्फ 10 किलो वाला मौजूद होगा। 20 किलो वाला कहाँ जा रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपसे ये मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं। ये पूरा एरिया, मैं खुद शालमी में काम करता रहा, मुझे पता है कि यार हम लोगों को जो स्टार्टिंग होती है वो 4,000 5,000 6,000, क्योंकि बच्चे के तौर पर हमें रखा जाता है, स्वेपर के तौर पर। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा हो शख्स हो जाए तो उसको सेलमैन के तौर पर 10 से 12। आप 25,000 में भी आपको लगता है कि यार कोई शख्स गुजारा नहीं कर सकता, तो हम लोग 12,000 में कैसे कर रहे हैं? बराए मेहरबानी हुकूमत से मेरी अपील है। जी आप क्या करते हैं? आपका कारोबार है, तनख्वाह आपका? नहीं, मेरी तनख्वाह है और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत तनख्वाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना यहाँ पर सब्र बहुत दिया है। तो मैं अपनी तनख्वाह की बात नहीं करूँगा कि मेरी कितनी तनख्वाह है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं इन गरीब भाइयों की जो है ना वो कोशिश करूँगा कि यार आपकी इस चैनल की वसात से जो है ना बता सकूं कि यहाँ पर सच बात है कि ये लोग 15,000 से भी ज़्यादा नहीं ले रहे। आप किसी एक दुकान पे भी देखते हैं ना, तो वो लिखते हैं कि यार 15,000 सैलरी है, लेकिन वो सैलरी देने के बावजूद भी उसको जो कटौती करता है, उसके जो मामला करता है। तो इस महंगाई में आप खुद बताएं कि 200 प्याज है और जो है ना आटा आपको 648, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। अगर वो मिल जाए तो वो तो फिर इंसान को वारे आ जाए। तो वो आटे और प्याज से रोटी खाना शुरू कर जाए ना, तो वही बहुत है। कैसे वो फीसें अदा करेगा, कैसे वो जो है ना किसी किस्म का जो है ना पेट्रोल जमा करेगा? हमने अपने मामलात को जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैदल पे छोड़ दिया। आपकी मेहरबानी की जो है ना, हुकूमत की मेहरबानी की जो है ना वो। ठीक है जी, मैं पकड़ती हूँ, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लकी मरवा से आए हैं, ना कोई मरवत से आए हैं। अच्छा। यहाँ ना कोई रोजगार है, ना कोई वसीला है। जो घर से पैसे लाए थे वो पैसे खत्म हो गए। अच्छा। अब ना खाने को कुछ मिलता है, ना क्या अब क्या करें? गरीब, महंगाई बहुत है। क्या लकी मरवत से मजदूरी करने आए थे? जी सर। क्या मजदूरी करते हैं आप? बस कोई पल्लेदार या कोई करते हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। क्या करें? महंगाई के क्या हालात है लाहौर में? महंगाई का बहुत बुरा हालात है। ना होटलों पर खाना खा सकते हैं, ना कोई तरीका कार नहीं है। क्या करें? जो भी पैसे लाए थे वो पैसे खत्म हो गए। अब ये मेरे साथ है, ये है उधर कमरा बुक किया, वो कमरे वाले पैसे अब नहीं है, जो कमरे वाले पैसे पे सारे लकी मरवत से आए हैं? जी सर, 12-13 बंदे जी। अच्छा, कितने पैसे लाए थे जो सारे खत्म हो गए? 5-6 हज़ार रुपये लाए थे, वो खत्म हो गए। अब खाने के लिए कुछ है नहीं जी।
जमान पार्क जाओ, वहाँ पर शाम में लंगर मिलता है। जमान पार्क तक किराया होगा तो जाएंगे ना। ये बात है, महंगे होटल है, वो कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, और जैसे शहर में हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो दुआ मांगो फिर महंगाई कम हो जाए। दुआ मांगते हैं, हुकूमत से भी अपील करते हैं कि महंगाई को जरा कम चले चले, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं एक आम पाकिस्तानी का हाल और अहवाल कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम लाहौरिया दिन रात किस कर्ब से गुजर रहा है इस महंगाई के हाथों। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद है जो इस टाइम यहाँ पर पिन्नियाँ बेच रहे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छे नजर। हाँ, तबीयत ठीक है? हाँ जी बाजी। चाचा जी कुछ सुनाए हाल अहवाल दिन रात का, महंगाई का कुछ सुनाए। क्या सेल कर रहे हैं, कितने पैसे बचा रहे हैं, बचत क्या है, घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा हो रहा बाजी जी, फाड़ फटा गया, नहीं बचत आ नहीं रही। अच्छा, नहीं बचत आ रही? हाँ, बचत नहीं आ रही। हाँ, मैं बस गुजारा हो रहा, कभी किसी से पढ़ कर किसी से पढ़ कर थोड़े घरे मिल जाते हैं, अल्लाह दे देता है। हाँ, बच्चे खा लेते, 5 बच्चे मेरे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, 5 बच्चे, कभी 200-400 मिल गया, कभी नहीं मिला। हाँ। ये जो पिनिया हैं, ये घर में बनाते हैं या कहीं से लेते हैं? नहीं, एक बंदे से लेता हूँ मैं। अच्छा। लेके आके बेचता हूँ। अच्छा। चावल वाली पिन्नी है, अलसी वाली पिन्नी है। अच्छा, ये कितने की एक पिन्नी बेचते हैं? हम बेचता है अलसी वाली 30 रुपए की। अच्छा, और 30 की। चावल वाली बेचता 20 की। अच्छा, रोजाना सारी बिक जाती है, कोई बच जाती है? नहीं, बच जाती है जी, आधी कभी बिकती कभी ना बिकती। अच्छा, रोजाना नहीं बिकती। लोगों को महंगी नहीं लगती? लोग क्या कहते हैं, लोग खा लेते हैं या नहीं खाते? नहीं, वो कहते हैं आते हैं, पिछले साल हम लोग बेचता 10 रुपए की चावल वाली। अभी अलसी की बेचता 20 रुपए। अब चावल वाली बेच रहा 20 की। अलसी वाली बेचता 30 की। जब लोग आते हैं ना, बोलते ना 10 की दो, 20 की दो, वापस चले जाते हैं। किसी को 10 की बेच दी, किसी को 15 की बेच दी, किसी को 20 की बेच दी। पूरा रेट कोई भी नहीं देता। मतलब चाचा जी के लोगों से महंगाई हो गई ना? पैसा नहीं है जी, लोगों के पास 30 रुपए भी नहीं है कि लोग एक पिन्नी लेके खा लें। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। सारा दिन ख्वार होना है। अभी देखो ऐसे ही पड़ा, ऐसे ही है। हाँ। मेरे ख्याल से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। अब बिस्मिल्लाह बस 100 रुपया पड़ा, बस सारा दिन क्या 100 रुपया। अब सारा दिन कहाँ जाएंगे रेडी लेकर? बस कभी नारखली में गया, कभी हार रोड चला गया, कभी लाहौर होटल, कभी लक्ष्मी चौक। और घर का आपका? हमारा घर जिला कसूर में रहता हूँ। जिला कसूर में रहते हैं? हाँ जी, पिंड कोट मराली है। अच्छा, तो शाम में घर जाएंगे, लाहौर में रहेंगे? नहीं, लाहौर में हमारे गांव के एक आदमी बना के हमको देता है। अच्छा। हम उससे खरीद के बेचता, घर में नहीं जाता। अच्छा। गुजारा नहीं है, घर जाएगा अभी गुजारा नहीं, 2 महीने बाद जाता हूँ। अच्छा, लेकिन कसूर तो ये साथ ही है? हाँ जी। अच्छा, और फिर शाम में कहाँ रहते, कहाँ है शाम में? वो हमारा गाँव वाला, उसने मकान लिया, उसके पास ही रहते हैं। अच्छा। उसके पास पिन्नी लेते हैं, लेके आगे बेचते हैं। उसके पास सो जाते हैं, रात सुबह आते, रात 1 बजे जाता हूँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे निकलते हैं काम पे? काम पे निकलता हूँ 11 बजे, 12 बजे, बड़ा मेहनत करते हैं। 10 बजे, 9 बजे लग जाता हूँ। मतलब 12-13 घंटे काम करते हैं? 1 बजे वापसी जाता हूँ रात को। तो चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। क्या करें, बच्चे पालने जी। 3 लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़का छोटा इतना है, बड़ा लड़का, उसके मामे की 2 शादी है, उसका घर औलाद नहीं, उसकी माँ ने अपने भाई को दे दिया। अच्छा। अपने भाई को दे दिया। बड़ा लड़का बड़ा है, पर वो अपने मामे के साथ रहता है। अच्छा। 3 बेटी है मेरी, एक बेटी की शादी करी, एक ही अभी करूँगा 1 महीने बाद। अच्छा। दूसरी भी जवान है। दादाजी लेकिन बात वही है ना कि महंगाई ने तो सबके हाल खराब कर दिए हैं। हाँ जी, क्या करें, पैसा नहीं है। हाँ, मजबूरी आप लोग। चले, अल्लाह ताला चाचा जी आपको हिम्मत दे, ताकत दे। ये भी लोग हैं जो 12-12, 13-13 घंटे मेहनत करते हैं। चाचा जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो बाजी ज्यादा होगी, पेन पाड़ू में पता नहीं, 50-60 साल होगी। 50-60 साल आपकी उम्र होगी। चले जितनी भी आपकी उम्र, अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताके दे। खान साहब मेहनत तो सारे कर रहे हैं। खान साहब मेहनत करें, जो पैसा मिल रहा है वो पैसा पूरा ही नहीं हो रहा लोगों को। महंगाई इतनी हो गई है। मैं लोअर दीर का है। लोअर दीर से आए? अच्छा। इधर लोअर दीर से आया। जगह जगह भी काम देखता है, काम भी नहीं है।
काम का बहुत मैं ढूंढता है, काम नहीं मिलता है। इधर का लोग भी में से लोग है, वो बोलेगा इसका भाई हमारा का बड़ा मजबूरी होता है, इसका मजबूरी भी नहीं समझता है, बोलता है जा खान जा अपना काम करो। कोई भी ऐसे आदमी भी नहीं आया, इसका गरीब लोग का फौज भी नहीं किया। इधर का कोई आदमी ऐसे नहीं हुआ कि ये फौज करेगा यार, तो गरीब लोग है, ये क्या करता है, इधर क्या करता है, मजदूरी मिलता है नहीं है। आटे के बाद छोड़ो, आटा हर इंसान का मिलता है। और हमारा क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। काम करते हैं। आजकल वो बेरोजगारी हो रही है बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे। अब तुमने IMF से कर्जा क्या लिया, अवाम के ऊपर दोबारा महंगाई का बोझ डाल देंगे। तो ये आप क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं अभी। आजकल काम फारिग है, आजकल कारोबार नहीं है, महंगाई पे जोर है। तो इनको चाहिए कोई ख्याल करे अवाम का, गरीब अवाम का ख्याल करे। कोई ख्याल नहीं कर रहा, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा, कोई अवाम का नहीं सोच रहा। ठीक है ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, क्या क्या पीछे हटे, बैठने दे जरा। हाँ जी, जरा सही से होके बैठे ना, जरा थक गए अब भी। नीचे है ना, नीचे है। हाँ हो जो ऐसे बैठ जाओ, आराम नाल बैठ जाओ, कोई सजा है थानू? हाँ जी, क्या हाल है आपका? चंगे ने जी। चंगे हो? कोई मजदूरी लभी कि नहीं लभी? साढ़े सामने वेलो बैठे। नहीं लभी? हाँ जी। वेले हो? वेले। आखिरी मजदूरी कदों लभी सी? 5-4 दिन हुए कि लगी सी ते रोजाना इधर किराया भर के चले जाइदा। कितनी लभी सी मजदूरी? 1500 रुपया लभी। शेपुरों आईदा, एडी दूरों किराया खर्च के आईदा। ते इत्थे बिल्कुल ही गलबात कोई नहीं। तो किराए जेडे ने वो जे थोड़ा तुसीं जाना तो 50 रुपये किराया लेंदे ने। अगे शेपुर का 90 सी, हुण उन्होंने 100 कर दिता। ते इन्ने किराए महंगे हुए ने जी, रोजाना ईदा किराया हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस शुक्र अल्लाह पाक दा जी। हुण फिर की करिए, महंगाई बहुत हो गई है। बड़ी महंगाई हो गई जी, इन्नी की महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना बिल्कुल ही। बच्चे कितने? 6 जी। कहाँ रहते हैं? शेखपुरे में। आप जाते हैं शेखपुरे? हाँ जी। रोज? हाँ जी, डेली का। आटा शाटा मिल रहा है कि महंगा मिलता है? महंगा मिलन दिया जी। 1050 की गुत्ती दे रहे हैं उसे। 10 किलो वाली 1050 की गुत्ती देन दे ने, कोई 1000 रुपये दे रहा है। तो यह जुल्म ही है। जुल्म है, बहुत जुल्म है। हाँ जी, सारा जुल्म तो होंगे है गरीबों नाल ही। जरा अमीर सी दिन तो दिन अमीर हो गया, तो गरीब बंदे ने पुछदे कोई नहीं। ठीक है, चले भाई, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। ये बेचारे अंकल यहाँ सर पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये बेचारा यहाँ मायूस बैठा हुआ है भाई। मतलब मैं ना सिर्फ एक बात पे हैरान ही होती हूँ कि जब लाहौर में ना लोगों के चेहरों पे बड़ी रौनक होती थी और लोगों कोई दूर से आता था ना, वो पता चलता था ना ये बंदा लाहौर का है। सुर्ख सफ़ेद रंगत होती थी लाहौरियों की, दूर से पता चलता था ना वो लाहौर से आया बंदा। रौनक अलग होती थी, मुस्कुराहट अलग होती थी। अब ये ना रौनकें यहाँ के लोगों के चेहरों पे ख़त्म होती चली जा रही है। जिससे बात करो ना यहाँ पर हर कोई यहाँ पे गुस्से में भरा हुआ रहता है। जिससे यहाँ पे बात करो ना वो काट खाने को तैयार रहता है। भाई मसला क्या है? तो जब जारी बात है ये जो क्राइसिस जो है यहाँ पर लोगों के, महंगाई जो है यहाँ पर, इससे यहाँ पर लोगों की सोचने समझने की जो सलाहियत है वो यहाँ पर मफलूज कर दी है। जब सुबह से लेकर शाम तक जब आपके जहन में यही बातें होंगी जनाब, कमाना कहाँ से है, आटा कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, आज बच्चे क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, तो जनाब फिर यही होगा ना। क्या करें भाई, मुश्किल ज़िंदगी है, मुश्किल ज़िंदगी हम सब गुजार रहे हैं। ये भाई भी यहाँ गुजार रहा है। भाई आखिरी बार हंसे कब हो? हसना जी बड़े चेहरे हो गया से। हंसे हो गए? हंसना पे हसना कितों जे? हंसना कितों जे? साल आंदे हैं जेडे जिंदगी दे बड़े पूरे करन दे, हसना किते वे? चले हंसना किधर है? ये तो जनाब यहाँ मायूसी का आलम है। प्रोग्राम के लिए सही लभदी है ना, जे कोई लै जांदा उन्होंने आखिया साडी इन्नी दिहाड़ी है, वो आंदा तेन शर्म नहीं आती, वो इन्नी दिहाड़ी कह रहे हैं, तो महंगाई वे। चले हंसना कहाँ से? ये तो जनाब यहाँ मायूसी का आलम है, हंसना कहाँ से? प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।